पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्विस होने का भारतीय इल्जाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, मुतादिद बार मुसम्मत कर चुके। वाक़े की शफाफ और आज़ादाना तहकीकात को वेलकम करेंगे। भारत के हालिया इक़दामात खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। सेंतास माहदे की एकतरफा मुतली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने के खतरनाक नताइज निकलेंगे। अपने खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। मसला कश्मीर कश्मीरी अवामों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कहा, कश्मीर का तनाज़ा हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। 90,000 कुर्बानियां दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन की सदा में आवाज़ में लाती सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश। कशीदगी पर शदीद तशवीश का इज़हार। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पहलगामी शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों मुल्क महाजराई से गुरेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का अज़्म। पहलगाम वाक़े की आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम। पाकिस्तान की आलमी तहकीकात में बरतानिया को शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन को खतरा हो। बरतानवी हाई कमिश्नर की दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। उधर वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। बगैर किसी सबूत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद। कहा, पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। सेंतास मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के अज़म का यादा। पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश कर चुका। किसी भी जारहियत का जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। अपने हिस्से के पानी से दस्तबरदार नहीं होंगे। पानी का बहाव रोकने या रुख मोड़ने को जंग तसव्वुर किया जाएगा। अब्बास इराक़ची ने इसहाक़ डार से मुलाकात को खुशाइन करार दिया। इसहाक़ डार का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा डॉक्टर तौहीद हुसैन से भी रब्ता। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और कसीरुल कौमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। चीन का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा है। चीनी सफ़ीर का दो तरफा पायदार दोस्ती मजीद मजबूत करने का यादा। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करने की यकीन दहानी। उधर सदर आसिफ जरदारी से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए फ्रीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात। कहा, मुसल्लह अफ़वाज जवान की मुकम्मल हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो तशद्दुद को हवा देने, खौफ व हरास फैलाने और सूबे को गैर मुस्तहकम करने के दर पे है। दहशतगर्दी किसी मजहब, फ़िरके या नस्ल को नहीं जानती। इसका मुकाबला गैर मुतसलसल कौमी इत्तेहाद के साथ करना चाहिए। बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने वाले बलोच गैरत और हुब्बुल वतनी पर धब्बा हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। जियो स्ट्रेटजिक माहौल पर तामीरी बातचीत। पाक ईरान सरहदी अमूर पर ताउन का मैकेनिज़्म बढ़ाने पर गौर। खित्ते में अमन के लिए दो तरफा रवाबत मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक मुश्तरका तारीख़ और मजहब के रिश्तों में बंधे हैं। ISPR के मुताबिक फ्रीकैन ने बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अदा किया।
भारत ने कोई भी गलती की तो 27 फरवरी 2019 जैसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पार्लियामेंट ने भी मोदी सरकार को वाज़ेह कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ कौमी असम्बली में मुसम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी करारदाद की हिमायत। बहाते इल्ज़ामात और सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली मुस्तरद। किसी को मुल्की सलामती पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तानी का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुसम्मत करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में मुलव्विस है। करारदाद का वतन। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पहलगाम वाक़े की सब ने मुसम्मत की। भारत की इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात का हिस्सा क्यों बने। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम किया। रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया है। उन्होंने कहा कि कोई अबहम नहीं होने देंगे। भारत की तरफ से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी, पुरज़्म और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के किसी भी भारतीय हमले के जवाब में उतनी ही या इससे ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल का अज़म था। पाकिस्तान के मौसर रद्द-ए-अमल से भारत पर दबाव बढ़ रहा है। पाक बहरिया सरहदों की मुहाफ़िज़ हरदम चौकस और तैयार। 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-8I का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जारहियत का मुअस्सर जवाब देने के लिए कमर बस्ता। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतह मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत से लैस। मिसाइल तजुर्बा मश्क एक्स इंडस का हिस्सा है। लॉन्च का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तरबियत को यकीनी बनाना है। मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर दुरुस्तगी समेत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक है। पाक फौज के सीनियर अफसरान के साथ स्ट्रेटजिक इदारों के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। भारत के लिए फॉल्स फ्लैग कोई नई बात नहीं। 2019 में भी भारत ने बालाकोट में ट्रेनिंग कैंप्स का झूठ बोला था। इस मरतबा भी भारतीय हुकूमत ने एक नक्शा जारी किया। कहा गया बेलनूर और पीर चनासी में दहशतगर्दों के कैंप हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ की LOC पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम यहाँ बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया को लेकर आए हैं। यहाँ कोई कैंप नहीं, जिंदगी मामूल पर है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, गैर मुल्की मीडिया का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने भारतीय फौज के हाथों फेक इनकाउंटर में शहीद किए जाने वाले मोहम्मद फारूक और मोहम्मदीन के गांव सरजीवार का दौरा किया। दोनों शोहदा के सोगवारान के दौरान इंटरव्यू दिल दहला देने वाले इंकशाफात। ऐनी शाहिदीन ने भी भारतीय फौज के जुल्म के बारे में बताया। मोदी सरकार को आबी दहशतगर्दी की चाल उल्टी पड़ गई। भारत से दरिया चनाब का पानी न रोका गया। दरिया चनाब का पानी रास्ता बनाते हुए हेड मराला के मकाम पर पहुंच गया। भारत पानी मजीद रोकता है तो बलग्यार डैम टूटने का खदशा है। अदादुशुमार के मुताबिक हेड मराला में पानी का बहाव 28,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पीर को दिन 11 बजे दरिया चनाब में पानी का बहाव 3800 क्यूसेक रह गया था। भारत की 3 पाकिस्तानी दरियाओं पर दर्जनों डैम बनाने की मनसूबाबंदी। दरिया सिंध पर 9 पन बिजली मंसूबे, चनाब पर बगलदल डैम और जहलम पर भी मजीद डैम बनाने का मंसूबा खुफिया दस्तावेजात में शामिल। सिंतास मुआहदा भारत की तीनों दरियाओं के बहाव में मुदाखलत गैर कानूनी करार देता है। उधर सिंतास मुआहदे में अब तक क्या क्या खिलाफ वर्जियाँ हुई, इंडस वाटर कमीशन ने तफसीलात हुकूमत को भिजवा दी। भारत 3 डैमों की तामीर करके अमली तौर पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। तीनों बार भारत को वर्ल्ड बैंक और गैर जानिबदार माहिर से सुबकी का सामना करना पड़ा। 2005 में बगलेहार और 2010 में किशन गंगा और 2016 में रतले डैम बनाया। महकमाना तौर पर कानूनी मुशावरत का अमल मुकम्मल हो गया है। आइंदा का फैसला हुकूमत करेगी।
पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में भारत की असलियत आया। मोदी सरकार ने जाली हमले का ड्रामा रचाकर बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी साख को मजीद कमजोर कर दिया। चीन के बाद मलेशिया का भी पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर करार दे दिया। गोदी मीडिया मलेशिया के गैर जानिबदार मौक़िफ़ पर सीखा। मलेशिया का कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहने पर भारतीय न्यूज़ चैनल 18 का वावेला। सियासी माहिरीन का कहना है कि मलेशिया की हिमायत से पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर मजबूत होगा। उधर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की सफारती कोशिशें नाकाम। यूरोप ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए सबूत का मुतालबा कर दिया। ब्रसेल्स की जंगी जनून मुस्तरद करके तहम्मुल की अपील। चीन, ईरान, मलेशिया और तुर्किया के बाद बांग्लादेशी अवाम का भी पाकिस्तान और पाक फौज के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार। बांग्लादेशी अवाम पाकिस्तान के हक में सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। भारत के झूठे इल्जामात पर तहकीकात का भी मुतालबा। पहलगाम फास्ट फ्लैग में नाकामी। भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक ईरान ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को मुतहरिक कर दिया। कलदम BLA और फितनाल ख्वारिज को ग्वादर, क्वेटा और खुजदार में दहशतगर्दी का टास्क दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मुतल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी इदारे भारतीय दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक हैं। गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। हुकूमत ने सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ वफाकी बजट पर मुशावरत का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल और आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सूबों के हवाले करने पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खिते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अपने दिफा की हिफाजत के लिए अबू तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। पीपल्स पार्टी वफ़द की भारतीय जंगी अज़ाइम दुनिया के सामने रखने पर हुकूमत की सफारती कोशिशों की तारीफ। पाक भारत कशीदगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत से फौरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर बानी PTI को भी बुलाया जाए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली जंग का नाम है। इस मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। इतवार को ब्रीफिंग में शिरकत इसीलिए नहीं की, PTI दहशत गर्दी की मजम्मत करती है। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता, पाक फौज के साथ खड़े हैं। कौमी असम्बली में कोई बड़ी हुकूमती शख्सियत न होने पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज ऐवान से वॉकआउट कर गए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी के मनाने पर भी न आए। सरबराह JUIF ने कहा कि भारतीय जारहियत पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, तवक्को थी मामले पर बात होगी। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा समेत कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था। हम यहाँ किसके सामने बांसुरी बजाएं। उधर मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। PTI से इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद। पार्लियामेंट में अपोजिशन की हैसियत से मौसर किरदार अदा करने का फैसला। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% कमी 12% से कम होकर 11% पर आ गई। एलामिया के मुताबिक महंगाई का मंजरनामा पिछले तखमीने के मुकाबले में मजीद बेहतर हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर जून 2025 तक $14 अरब होने की तवक्को। एक साल के दौरान शरह सूद में 11% तक कमी हो चुकी है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स किए कि शॉर्ट ऑर्डर इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी हो गई। रद्द-ए-अमल में इस जमात ने वो नहीं किया जो 9 मई को हुआ। जिन्ना हाउस हमले में गफलत बरतने पर फौज ने महकमाना कार्रवाइयाँ भी की। 3 आला अफसरों को बगैर पेंशन और मराहत रिटायर्ड किया गया। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। आज मैंने 45 मिनट मांगे थे, जिनमें से 25 मिनट अदालती सवालात के थे। जस्टिस मुस्तरद हलाली ने कहा कि 20 मिनट सिर्फ जस्टिस जमाल बंदोखेल के लिए रखे गए होंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मुझे अपना कोई मसला नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ। पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे।
تاریخ گواہ ہے جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے ملاقات کے دوران گفتگو، کہا صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی آلودگی جیسی اہم شعبوں پر کام کر رہے ہیں۔ پورے صوبے میں روٹی کی قیمت دیگر صوبوں سے کم ہے۔ حکومت کسانوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ چھوڑنے پر ٹکٹ اور $1000 ملے گا۔ صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا ملک کو ڈرگ مافیا اور جرائم پیشہ افراد سے محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ حماس نے غزہ کے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا، غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چین ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ ادھر ترک صدر کا ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، یوکرین اور غزہ جنگ سمیت دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ اردوان نے کہا غزہ میں امداد کی فراہمی اور خطے میں دیرپا امن کے لیے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ کا سپر بیلا پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 109 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں بآسانی پورا کر لیا۔ سائم ایوب 49 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ میکس 38 اور بابر اعظم نے 8 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز کی طرف سے شاہد عزیز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔